नमस्कार साथियों, एग्री पेज पर आपका एक और बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपना जो 12th हॉर्टिकल्चर का, जिसे एग्रोनॉमी कहते हैं, तो यूपी बोर्ड ने जो 2023-24 के लिए जो सिलेबस जारी किया है 12th हॉर्टिकल्चर के लिए, जो उद्यान विज्ञान, जिसी को एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान भी कहते हैं, उसका सिलेबस हम देखने वाले हैं कि नया सिलेबस जो है, न्यू पाठ्यक्रम, वो यूपी बोर्ड ने जारी किया है। और जो जो मतलब 2024 की परीक्षा उसी के आधार पर होनी है। तो सिलेबस शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे पिछले 4 वर्षों से 2019 से 2022 तक की जो परीक्षाएं थी, वो मतलब देखा जाए तो 70% सिलेबस के आधार पर होती थी, यानी 30% जो सिलेबस है वो बोर्ड की तरफ से रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है कि उस 30% सिलेबस में भी से क्वेश्चन आया करते थे। लेकिन इस बार जो है आपको 100% सिलेबस पढ़ना है, यानी जो सिलेबस इस बार दिया गया है 100% सिलेबस पढ़ना है, ना कि आपको 70%। और उसी 100% सिलेबस के आधार पर आपकी कॉपी भी चेक होगी। ठीक है, तो हम सिलेबस को आपको शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए सिलेबस शुरू कर लेते हैं। आप देख, थोड़ा सा जूम कर लूँ यहाँ पर पहले मैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कृषि भाग 2 द्वितीय वर्ष सस्य विज्ञान षष्ठम प्रश्न पत्र। तो एग्रोनॉमी का हम सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे 6 यूनिट हैं, लेकिन 11th एग्रोनॉमी में 4 यूनिट होती हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस बताता हूँ। सस्य विज्ञान सिंचाई, जल निकास एवं साग तथा फल संवर्धन, इसमें पहला सिंचाई तथा जल निकासी, इरिगेशन एंड ड्रेनेज, फसलों को पानी की आवश्यकता, जलमान प्रस्ताव एवं उसका मृदा गठन से संबंध, यानी जो जलमान प्रस्ताव है उसका सॉइल टेक्सचर पर क्या मतलब उससे क्या संबंध है। सिंचाई जल के अपव्यय की रोकथाम, जो सिंचाई जल का मतलब हानि होती है, अपव्यय होता है, उसको कैसे रोकेंगे। सिंचाई जल के गुण और उनके प्रभाव। ठीक है, फिर दूसरी यूनिट हमारी देखने को मिल जाती है सिंचाई की प्रणालियां। इसमें हमारा भराव सिंचाई, थाला विधि, बौछारी सिंचाई यानी स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, उठाव सिंचाई एवं तोड़ सिंचाई, पट्टी सिंचाई जिसको वार्डर सिंचाई कहते हैं, प्रत्येक के लाभ और सीमाएं। तीसरी यूनिट है सिंचाई जल की माप, वी कटाव एवं कुलावा हेक्टेयर सेंटीमीटर मीटर माप की प्रणाली। यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा वी कटाव का एक सूत्र होता है वी नोच का। उसके बाद से जल निकास की आवश्यकता, यानी जो ड्रेनेज है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों जल निकास किया जाता है। मिट्टी में अति नमी से हानियां, भूमि विकार एवं सुधार, यानी क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टियां एवं उनका रोकथाम, क्यों कैसे बनेंगी क्षारीय तथा अम्लीय मिट्टियां और रोकथाम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमारी बेसिक सॉइल होती है क्षारीय मिट्टी, तो उसको जिप्सम और पायराइट से हम सुधार कर लेते हैं। और अगर हमारी अम्लीय मृदा होती है तो उसकी हम रॉक फॉस्फेट और चूना, क्षारीय उर्वरकों जैसे चीज़ों से हम सुधार कर लेते हैं। वो उसके पास है रोकथाम एवं सुधार प्रक्षेत्र फार्म प्रबंध की सामान्य जानकारी। उसके बाद से हमारा चौथी यूनिट है दैवीय आपदाएं। इसमें से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है हर वर्ष, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन, 1 2 देखने को मिलेंगे। दैवीय आपदाएं, नेचुरल हजार्ड्स, उसमें आपको बाढ़ पढ़ना है, अतिवृष्टि पढ़ना है, अनावृष्टि पढ़ना है, उपल वृष्टि पढ़ना है, भूकंप आदि स्वरूप संवेदनशील क्षेत्र, हानि और नियंत्रण के उपाय। क्योंकि ये दोस्तों दैवीय आपदाएं नाम है, नेचुरल हजार्ड्स है, तो इसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आपने इसको मतलब लाया नहीं है, तो अब इसको रोक भी नहीं सकते। इससे सिर्फ आप बच सकते हैं, तो वही है नियंत्रण के उपाय। कैसे नियंत्रण करेंगे हम उसका। आगे है फिर शाक तथा फल संवर्धन। ये दोस्तों मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण यूनिट है। इसी में आपको सारी फसलों के बारे में पढ़ना है, जो भी क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर में, वो आपको इसी में पढ़ना है 12th एग्रोनॉमी की। शाक तथा फल संवर्धन, निम्नलिखित शाकों तथा फलों की फसलों का अध्ययन, संस्तुत प्रजातियां तथा उनके मुख्य गुण, प्रदेश के उपयुक्त क्षेत्र, बोने का समय, बीज बोने की विधि, खाद देना, सिंचाई करना, रोग एवं कीट पहचान एवं निवारण, उपज एवं बीजोत्पादन। और इस यूनिट से दोस्तों आपका 20 नंबर का पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। और 5वीं यूनिट से 5 नंबर का, और 5वीं यूनिट से 5 नंबर का, चौथी यूनिट से 5 नंबर का, तीसरी यूनिट से 5 नंबर का, दूसरी यूनिट से 5 नंबर का, और
पहली यूनिट है 10 नंबर का, तो इसी यूनिट से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा अंक इसी पर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद से रोग एवं कीट पहचान एवं निवारण, उपज एवं बीजोत्पादन। तो सभी क्रॉप्स का आपको यही मतलब जो टॉपिक्स हैं यही आपको पढ़ना होता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं, ये क्योंकि ये इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसको देखते हैं क्या दिया है। हाँ, गोभी वर्गीय फसलें, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, ये इसको कोल क्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि ये जंगली फूल गोभी कोल वर्ड से निकली है। तो इसमें आपको कोल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब देखा जाता है कि पूछ लिया, उसमें ये पूछा जाता है कि कोल क्रॉप में कितनी सब्जियां आती हैं, यानी जो भी गोभी है उनको संयुक्त रूप से कोल क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कोल क्रॉप्स में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोल क्रॉप में 7 सब्जियां आती हैं। ठीक है, और ये 3 तो आपकी ये हो जाएगी, फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, और एक चीनी गोभी होती है, फिर केल नाम का एक होता है, फिर ब्रोकली होती है। ये सभी लेकर आपकी 6 या ऐसे 6 आपकी सब्जियां होती हैं जो आपकी कोल क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारे जैसे फूल गोभी, पात गोभी, गांठ गोभी, इन सभी के बारे में अगर हम बात करें गत वर्ष की, तो उसमें आपको फूल गोभी और गांठ गोभी पढ़ना था, और पात गोभी जो आपका होता है वो आपको नहीं पढ़ना था। उसके बाद से बल्ब फसलें, बल्ब क्रॉप, इसमें आपके 2 आते हैं, प्याज और लहसुन, ये दोनों पढ़ने हैं। ठीक है, फिर है हमारा कुकुरबीट, कुकुरबीट्स की आपकी फसलें, करेला, लौकी, खरबूज, कद्दू, तोरई, ये सब पढ़ना है। जड़ फसलें जो हमारी रूट क्रॉप्स होती हैं, गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम। पिछली बार आपको शकरकंद नहीं पढ़ना था, इपोमिया बटाटास यानी स्वीट पोटैटो आपको गत वर्ष नहीं पढ़ना था, इस बार पढ़ना है 100% में। आगे मशरूम की खेती, फिर है लेग्यूम क्रॉप में आपको मटर पढ़ना है, और स्पाइसेज यानी मसाले वाली फसलों में लाल मिर्च पढ़नी है, विविध में बैगन, भिंडी, टमाटर। उसके बाद से आपको जो हमारा पोमोलॉजी आता है, फल विज्ञान, उसमें केला, सेब, लीची, बेर, आम, अमरूद, नींबू, पपीता, आड़ू, ये सारी चीजें पढ़नी है। पिछले वर्ष आपको आड़ू नहीं पढ़ना था ऐसे। उसके बाद से पुष्प जो हमारा फ्लोरिकल्चर होता है, उसमें आपको गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी, तीनों पढ़ने हैं। अगर हम बात करें 2022-23 के सत्र की, जिसमें मैंने पेपर दिया है, तो उसमें सिर्फ आपको गुलाब पढ़ना था, और ये हमारा जो है गेंदा, गुलदाउदी, ये दोनों काट दिए थे, नहीं पढ़ना था। ठीक है, अब है प्रैक्टिकल की जानकारी, प्रयोगात्मक। इसमें साग फसलों को उगाना और उनकी बाद की देखभाल, नर्सरी तैयार करना और उनके बीज उत्पादन सिद्धांत, निम्नलिखित क्रियाओं में अभ्यास। क 1 वर्षीय साग फसलों की बीज साइका की विभिन्न यंत्रों द्वारा तैयारी। ख हाथ तथा बैलों से चालित यंत्रों द्वारा अंतरकर्षण। ग प्रतिचयन विधि से उपज का अनुमान। घ नंबर है विभिन्न विधियों से सिंचाई तथा सिंचाई की लागत। और आगे हमारा ड़ नंबर खाद तथा उर्वरकों के साग फसलों के संबंध में प्रयोग की विधियां। च नंबर साग भाजी के बीज तथा संबंधित खरपतवारों की पहचान। 6 नंबर है साग भाजी के मुख्य बीमारियों तथा कीटों की पहचान। और अगला हमारा ज नंबर, यहाँ पर बीमारियों तथा कीड़ों के निवारण के लिए दवाइयों का घोल बनाना तथा डस्टर एवं स्प्रेयर का प्रयोग। फिर है छात्र राजकीय फार्मों पर तथा किसानों के साख फार्मों में अध्ययन करने के लिए भ्रमणार्थ जाएंगे, यानी जो इसमें दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो राजकीय फार्म पर और किसान के खेतों में, मतलब जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है वो लेने के लिए, फार्मों का अध्ययन करने के लिए भ्रमण पर जाएंगे। प्रयोगात्मक कार्य, फसलों का मुख्य अवलोकनों तथा भ्रमण स्थानों के अध्ययन का अभिलेख रखा जाएगा। पुस्तकें यानी इसमें बुक्स दिया जाना चाहिए। कोई पुस्तक निर्धारित या संस्तुत नहीं की गई है। विद्यालय के प्रधान विषय अध्यापक के परामर्श से पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तक का चयन करें, और अधिकतम अंक 50 का होगा, न्यूनतम अंक 16 का होगा, समय 3 घंटा। दोस्तों हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। और इसमें प्रैक्टिकल में जो हमारा बाह्य परीक्षक होगा वो 25 नंबर का देते हैं। बाह्य परीक्षक बीज सहिया का निर्माण, इस पर 8 अंक दिया जाता है। आगे कुछ और, हाँ मौखिक यानी जो आपसे वाइवा लेते हैं,
बाह्य परीक्षक वो आपको मौखिकी पर 7 अंक देते हैं। और तीसरे में आंकिक प्रश्न द्वारा खाद की गणना करना, न्यूमेरिकल होता है, 5 नंबर मिलता है इस पर। फसलों की सिंचाई से संबंधित आंकिक प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल आपका, इस पर भी आपको 5 नंबर मिलते हैं। जो आपको आंतरिक परीक्षक होंगे वो भी उनके हाथ में 25 अंक होता है। तो इसमें बीज, खरपतवार, खाद तथा फसलों की पहचान, इस पर 10 अंक दिया जाता है। अभ्यास पुस्तिका पर 8 अंक जो आपका प्रैक्टिकल फाइल होगा, और प्रोजेक्ट फाइल पर 7 अंक दिया जाता है। नोट में दिया गया है अभ्यास पुस्तिका एवं प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थियों द्वारा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जो आपने प्रैक्टिकल फाइल और अपना प्रोजेक्ट फाइल बनाया है उसको जब आप वाइवा देने जाते हैं तो वहां पर आपको दिखाना भी होगा, वही है, प्रस्तुत करना होगा परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षा के जब होगी। और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु जो विद्यालय प्रयोगात्मक परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे उन विद्यालयों के संबंधित विषयों के अध्यापक या प्रधानाचार्य द्वारा आंतरिक परीक्षक रूप में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को 50% अंक प्रदान किए जाएंगे। शेष 50% अंक बाह्य परीक्षक द्वारा देय होंगे। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस आपका बता दिया है, यही आपका पूरा सिलेबस था 12th हॉर्टिकल्चर का, जिसको आप एग्रोनॉमी भी कहते हैं। और ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिल लेते हैं दोस्तों। और वीडियो अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, और कोई सवाल आपके मन में तो कमेंट में बताएं। और अगर आपको इसका सिलेबस का PDF चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा इसके PDF का, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें, क्योंकि कैसे पढ़ें इससे इम्पोर्टेंट है क्या पढ़ें। तो वही मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक और आपको जानकारी देनी थी कि 11th और 12th मिलाकर जैसे 11 सब्जेक्ट होते हैं, हमारा जनरल हिंदी होता है, तो सभी के सिलेबस में आपको बताऊंगा। जैसे इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया है जिसमें मैंने 11th एग्रोनॉमी का सिलेबस बताया। तो जो लास्ट सिलेबस की वीडियो होगी जो मैं जनरल हिंदी पर बनाऊंगा, उसमें आप लोगों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने वाला हूं। तो उस इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में आप लोगों के लिए मैं कुछ बताऊंगा उस वीडियो में, जो आप लोगों के लिए जरूरी होगा, तो उसको जरूर देखें। और सारी वीडियोस को अगर आप 11th में गए हैं तो उसको देख सकते हैं। और ये मैंने सिलेबस बता दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस। और दोस्तों, इसमें जो भी क्रॉप्स आई हुई हैं उन सभी क्रॉप्स के बारे में मैंने इससे पहले, यानी मेरे चैनल पर आप देख लेंगे तो मैंने 2 वीडियो बताई हैं। उसमें एक वीडियो में जिसको मैंने पार्ट 1 नाम दिया है, उसमें मैंने 16 फसलों को कवर किया है। और दूसरी में मैंने जिसको पार्ट 2 कहा है, उसमें मैंने 19 फसलों को कवर करा है। तो इन दोनों वीडियो को मिलाकर मैंने 35 क्रॉप्स को कवर कर लिया है। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देखते हैं तो 11th एग्रोनॉमी और 12th हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमी में से अधिकतर फसलें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और उसमें मैंने कब ये नहीं, मतलब 15-10 मिनट के वीडियो में, दोनों 10-10 मिनट के हैं, उसमें मैंने आपको इतनी सारी फसलें कवर करा दी हैं सिर्फ 20 मिनट में ही, 2 वीडियो में 35 क्रॉप्स। तो आप उसे देख लें, उसे देख के आपको फसलों का ओवरव्यू मिल ही जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने जानकारियाँ बताई हैं उन फसलों के बारे में अच्छी। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिल लेते हैं अगले सिलेबस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।